भाई जिस नबी की मोहब्बत में आप यहाँ आए हैं, जिस मदीने वाले के इश्क में आप यहाँ पर बैठे हैं, हुजूर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आका हम आपकी मोहब्बत में रात के 2 से 2:30 से 3 बजे तक फैजनगर में बैठे रहे, हुजूर आपकी मोहब्बत में जागे, ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठ के जैसे ही आपने या रसूल अल्लाह कहा, दुरूद शरीफ पढ़ा, कलमा शरीफ पढ़ा, सुभान अल्लाह कहा, हुजूर को यहाँ से पुकारा, कसम खुदा की जैसे ही हमने पुकारा, मदीने वाले मदीने से समाज कर लिया करते हैं। हमने यहाँ से पुकारा, हुजूर ने वहां से सुन लिया, और आशिकों ने कहा हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मदीने से सुनते हैं, सब लोग कहें सुभान अल्लाह तो कहो यार। अच्छा पुकारे हुजूर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब देखिए हुजूर कैसे सुनते हैं, हुजूर की समाअत देखें। सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे सामने मामला ये है, हमें ये बताया गया। शाकिर भाई बैठ जाए थोड़ी देर। मैं भी बहुत इमरजेंसी में आपको बता कैसे कैसे आया हूं। अब आप मैं बहुत आपकी मोहब्बत में आया सिर्फ, मेरा मिजाज भी ऐसा ही था। कलमा शरीफ पढ़े सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम हुजूर पर सलाम पढ़ते हैं, बोलो सलाम पढ़ते नहीं पढ़ते? नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ते हो? पढ़ते रहना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, और ये नियत रख के पढ़ना कि हुजूर सुन रहे हैं। ये नियत होना चाहिए हुजूर सुन रहे हैं। अच्छा बोलो हम यहाँ से पुकारते हैं मदार साहब को, हमारी ये नियत है मदार साहब सुन रहे हैं? नियत है नहीं? मुझे बताओ आप। ये हमारा यकीन है कि हम जो कुछ कह रहे हैं अल्लाह का वली सुन रहा है, गौसे पाक सुन रहे हैं, गरीब नवाज सुन रहे हैं, आला हजरत सुन रहे हैं। यकीन हमारा होता नहीं होता है? तो मुझे बताओ जब ये वली सुन रहे हैं तो नबी क्यों नहीं सुन सकता? और हम जो सलातो सलाम पढ़ते हैं ये हमारा नजरिया नियत होती कि हुजूर मदीने से सुन रहे हैं। इसी बात पे आज जोर दिया जाता है। पहले तो ये बात हमारे नौजवानों के जहन में डाली जाती है कि मरने के बाद कोई सुनता नहीं। ऐसी बातें आज हमारी नस्ल तक पहुंचाई जा रही हैं कि मरने के बाद कोई सुनता नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग इमाम साहब से मालूम करना, हदीस पाक में है कि जब आप कब्रिस्तान जाइए तो कब्रिस्तान जब जाए तो वहां कब्र वालों को सलाम करें और कहें अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। सलाम करने का हुक्म दिया गया हमें कब्रिस्तान जाके। हम जब कब्रिस्तान जाए तो वहां जाके सलाम करें कब्र वालों को। जब कब्र वाले नहीं सुनते तो सलाम क्यों कराया जा रहा है बताएं? जब नहीं सुनते तो सलाम क्यों कराया जा रहा है? अगर यह अकीदा रख लिया जाए कि कब्र वाले नहीं सुनते तो हमें सलाम का हुक्म क्यों दिया गया? अच्छा जब कब्र वाले मर के मिट्टी में मिल गए, वहां कुछ है ही नहीं, तो ये बताओ जब आदमी कब्र में पहुंचता है तो उससे सवालों जवाब क्यों हो रहे? क्यों साहब? कुछ हुआ तो करो यार फैजनगर वालों, इतने ही तुम सब पे भारी हो। मन रब्बू का क्यों कहा गया? तेरा रब कौन है? क्यों साहब? जब कब्र में मुर्दा सुनता नहीं तो क्यों कहा गया बता तेरा रब कौन है? सवाल जवाब होते नहीं होते? बताओ मुझे। माँ दीन का बता तेरा दीन क्या है? फिर हुजूर का चेहरा दिखाया गया, सुभान अल्लाह
सरकार का मुबारक चेहरा दिखाया गया। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हुजूर का मुबारक चेहरा कब्र में दिखाया गया और कहा जाएगा बता इनके बारे में क्या कहता था। अगर वो सुनता नहीं तो सवाल किससे हो रहे हैं और जवाब क्यों दे रहा है, और जब उससे सवाल हो रहे हैं वो सुन भी रहा है, जवाब भी दे रहा है। अब मैं जब फरिश्तों के सवालों की आवाज सुन रहा है तो क्या हमारे सलाम की आवाज नहीं सुन सकता है? यकीनन सुनेगा, जरूर सुनेगा। और जब यहाँ के फैज नगर के कब्रिस्तान में रहने वाले मुर्दे जब सुन सकते हैं तो मदीने के मुस्तफा तो बदरजा औला सुन सकते हैं। अब देखे समाज की बात देखे, नबी के कानों को अल्लाह ताला कितनी ताकत देता है, नबी की कुव्वत समाज कितनी ज्यादा होती है। कुरान से सुन लो, कोई तुमसे ये न कह दे आए थे और धुएं में लाठी मार के चले गए। कुरान से सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुए, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। उनका लश्कर जा रहा था तो एक चींटी कहने लगी अपने साथ वाली चींटियों से, कालत या अय्युहन नमरुद खुलू मसाकिनकुम ला यातिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। एक चींटी ने साथ वाली चींटियों से कहा, ऐ चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। या अय्युहन नम्र उदखुलू मसाकिनकुम, अपने अपने ठिकानों में सुकूनत इख्तियार कर लो, अपने अपने बिलों में चले जाओ। क्यों? ला यातिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजरने वाला है और कहीं ऐसा ना हो वो इधर से गुजरे तो तुम सब कुचल के रख दी जाओ, तुम्हें खबर भी ना हो। चींटी ने कहा अपनी साथ वाली चींटियों से, कई मील दूर थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। एक मील कितने किलोमीटर का होता है? तकरीबन 2.5 किलोमीटर, 2.5-3 का होता है एक मील। कई मील दूर, सैकड़ों मील दूर थे, हजारों किलोमीटर के फासले पे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहां से उसकी आवाज को सुन लिया, चींटी की आवाज को सुन लिया। अल्लाह के नबी ने सुन लिया चींटी की आवाज को, और उसके बाद क्या कहा? फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की आवाज सुन के मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। चींटी जंगल में कह रही थी, हजारों किलोमीटर के फासले पे। अल्लाह के नबी ने अपने घर से उस आवाज को सुन लिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस आवाज को सुन लिया। अच्छा मुझे ये बताओ, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की आवाज को अपने घर में सुन सकते हैं, हजारों किलोमीटर के फासले पर एक चींटी बोले, जबकि चींटी का आलम यह होता है आप उसे उठाइए, अपनी हथेली पे रखिए, कान के करीब ले जाइए, वो क्या कह रही है आपको समझ नहीं आएगा, वो क्या बोल रही है। कोई फैजनगर का इतना बड़ा होशमंद अक्लमंद नहीं हो सकता जो चींटी की आवाज को सुन ले। मगर सुनो, अल्लाह के नबी ने सुन लिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन लिया और जवाब भी दिया, लश्कर वालों को बताया चींटी ऐसा ऐसा कहती है, उसकी आवाज को सुन के मुस्कुराए। अरे जरा कहने दिया जाए, हजारों किलोमीटर की दूरी से अल्लाह का नबी चींटी की आवाज को सुन सकता है, तो जो नबियों का इमाम है, रसूलों का इमाम है, मदीने वाले मुस्तफा, उनकी बारगाह में कोई यहाँ से सलाम पड़ेगा तो वो उसके सलाम को क्यों नहीं सुनते हैं? हमारा अकीदा है जब यहाँ से कोई सलाम पड़े नबी उसे सुनते हैं, और हम अपने इमाम की बोली में कहते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना शरीफ, फैज़ाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ते रहिए। दुरूद पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया कुरान में, कुरान का हुक्म है ये। और तुम मुबारक हो भाई, तुम्हारी शादी गुलाम यासीन, यासीन नाम हुजूर का है।
ठीक है, यासीन के साथ गुलाम लगाना चाहिए। ठीक है, नाम बड़ा अच्छा रखा। और उसके बाद जब तुम्हारी नस्ल का नंबर आए तो नाम अच्छे रखना। और नाम जब रखा करो तो अपने उलमा से मशवरा करो। गुड्डू, पप्पू, चिंटू, पप्पू है, गट्टू, लट्टू, संटी, बंटी, फंटी, ये कोई नाम मत रखो यार, चक्कर मत पड़ो कतई। अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान अल्लाह को बड़े पसंद है। और मोहम्मद अहमद बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रखो या अहमद रखो, सुभान अल्लाह। तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये अल्लाह ताला तुम्हें मुबारक फरमाए। शाकिर भाई, तुम्हारे सब भाइयों को, सब गांव वालों को, जितने लोग इसमें शरीक होंगे उन सबको जितना सवाब अलग अलग मिलेगा, उन सबके बराबर सवाब उससे मिलेगा जिसने जलसा सजाया है। और अगर वो वाली महफिल होती, कौन सी वाली, यहां भी पिटाई वहां भी पिटाई, बता दिया उन्होंने हमारे नाजिम साहब ने। वो वाली महफिल किसी ने सजाई तो उसमें जितना गुना अलग अलग सबको पड़ेगा, उतना गुना अकेले उसे है जिसने वो महफिल सजाई। और उसे सजाने की जरूरत ही कहां पड़ा यार, खाली ऐसे खाली ऐलान कर दे बस आदमी। और आजकल तो न्योते चल रहा है, न्योते। दोस्त कहते कि यार तू खाली इंतजाम कर ले, सारा मैं कर लूंगा, बस तू बता दे कहां लानी, मैं तो न्योते में दे दे रहा तुझे। मतलब वो नहीं चाह रहा कि मैं पिटाऊं उसके बाद ये ना पिटाए, सोच रहा मैं पिटूंगा तो बाद में यही पिटेगा। फिर न्योते चल रहे हैं, डांस पार्टियों के न्योते, समझे, गिफ्ट चल रहे हैं, तोहफे चल रहे हैं डांस पार्टियों के। लानत है ऐसे न्योतों पे। और सुनो, ऐसे जब मामले होते हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये इनका भांजा कौन से, तुम हो, ये बच्चा इसने बड़ी कोशिश की माशाअल्लाह। और इन सब ने मिलकर के, आप सब ने मिलकर के ये किया। हालांकि इन्होंने हमें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, मगर कोई बात नहीं, बच्चा है हमारे सामने, छोटा है, कोई मसला नहीं, पोस्टरों का मामला नहीं है। इज्जत किसे कहाँ मिलनी है तो अल्लाह जानता है नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं। और इन्होंने भी किया। उसके बाद शाकिर भाई ने बड़ा ही काम कर दिया, अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखे, बहुत बड़ा काम किया आपने। अब सुनिए, लोग ये भी कहते हैं यार हम नाराज हो जाएंगे, दोस्त नाराज हो जाएंगे, दोस्त डांस पार्टी नहीं करेंगे, दोस्त नाराज हो जाएंगे। दोस्त भाई साहब, तुम्हारे सामने बात आई नहीं आई, दो कैसा आया होगा यार, करा ले, गुस्सा भी करा होगा उसने, मगर तुमने बहुत बड़ा काम किया। सुनो मेरे भाइयों, किसी दोस्त को राजी करने की जरूरत नहीं है। कोई गांव का आदमी राजी हो ना नाराज हो, इलाके का आदमी राजी हो या नाराजी हो, पूरी दुनिया हमसे रूठ जाए मगर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। पूरी दुनिया को राजी नहीं करना है, राजी करना है तो मदीने के मुस्तफा को राजी करना है। इसलिए कि जिसने हुजूर को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया, और जिसने अल्लाह को राजी कर लिया उसने सारी कायनात को राजी कर लिया है। असल में हुजूर की रजा हमें चाहिए है, इसलिए अल्लाह भी हुजूर की रजा चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हमें हुजूर को राजी करना है, मदीने वाले मुस्तफा को राजी करना है। और शादी के मामले में क्या क्या तुम्हें बताया जाए यार, शेरा जब बनता उसी वक्त से मामला शुरू हो जाते, उसी वक्त से वो जो औरतें आती शेरा गाने के लिए, क्या पूछो, कहीं इसके दादा ने मदीने से मंगाया शेरा, इसके चाचा ने जन्नत से मंगाया शेरा। सब पूछो चाचा जन्नत में होके आ रहा है क्या अभी? झूठ किसी मौके पर जायज नहीं। शेरे का मौका हो, निकाह का मौका हो, कोई मौका भी हो, किसी मौके पर जायज नहीं। ये रस्में बता दी हमारे हजरत ने पहले ही शादी के ताल्लुक से। हाथ में कड़ा बड़ा बांध देते हैं, चाकू बांध देते हैं, पता नहीं क्या क्या रिवाज है, ये सब बेकार है। मडा के दिन वो दूब घास वगैरह लाते हैं, क्या क्या करे उसमें लाके, मडा होता है ना, मडिया लिया। असल में ये मामला बताऊं क्या हुआ, वाया साहब ने मुसलमान बना दिया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हम लोग, मगर कोई समझाने वाला नहीं। वाया साहब समझाते रहे एक एक करके, तो आगे कैसे मुसलमान बनाए, आगे बढ़ गए। अब उन्हें सजाने का जो काम किया गया, मुसलमानों को शरीयत जो बताई गई
वो हुजूर की उम्मत के उलमा ने बताई, और उलमा में अल्लाह ने बरेली में आला हजरत को पैदा किया, आला हजरत तशरीफ लाए, आला हजरत ने इल्म को फैलाया, आलिम पैदा किए, किताबें लिखी, और जो मुसलमान हो चुके थे उन्हें बताया कि गरीब नवाज का काम था, उन्होंने कलमा पढ़ के मुसलमान बना दिया, मगर क्या काम कैसे करना चाहिए ये काम अल्लाह ताला ने आलिमों से ले लिया। और ये बात नहीं कहना चाहिए कि पहले तो ऐसा था नहीं, अब ये नई नई बातें हैं, ये गलत है। बिल्कुल था सब कुछ पहले ही, मगर कोई बताने वाला नहीं था। समझे? इस बात का ध्यान रखो। और यार हमारे उलमा ने, अल्लाह के वलियों ने बहुत कुछ हमारे लिए किया, बहुत कुछ करके दिया। और सुनो, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करो, और जो शियार सुन्नियत है उस पर कायम रहो। अंगूठे चूमना सहाबा की सुन्नत है, इसे चूमते रहा करो। तकबीर बैठ के सुना करो, मस्जिद में तकबीर होती है तो बैठ के सुना करो, सुन्नत है बैठ के। जब मुकब्बिर हैया अलैहि सलाह हैया अलल फलाह पे पहुंचे तब खड़े हुआ करो। सब शियार सुन्नियत में से है ये। तीजे कराओ, 40वें कराओ, मगर ध्यान रखना तीजे 40 में भी अल्लाह की रजा के लिए, सवाब के लिए से कराओ, दिखावे के लिए मत कराओ। कब्र पर अजान को जारी रखो, जो अजान कब्र पे होती है उसे जारी रखो, क्योंकि अजान कब्र पे जो होती है उसके बहुत फायदे हैं। और ये नियत रखो कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। जरा सुभान अल्लाह तो कहो यार। हुजूर को बड़ा भाई मत कहना कभी, हुजूर को अपने जैसा मत कहना कभी, हुजूर के बारे में वैसी बात कभी मत करना। एक बात सुन लो, सिर्फ हम लोग कहते हैं आला हजरत की बात। आला हजरत के सामने किसी ने कह दिया हुजूर यतीम है, अरे रहने दो, क्यों परेशान। आला हजरत के सामने किसी ने कह दिया हुजूर यतीम है, यतीम। अब देखिए आप फरमाते तुझे यही लफ्ज मिले हुजूर के लिए, सरकार के लिए यही लफ्ज मिले यतीम के। अल्लाह ने उनकी खातिर तो पूरी कायनात को पैदा फरमाया, उनकी खातिर तो दोनों जहान पैदा किए गए। यही अल्फाज तुझे मिले हुजूर के लिए, हुजूर को यतीम कहता है। अब सुनो, आला हजरत ने अपना कलम उठाया और कहते हुजूर की शान, हुजूर की शान ये है, उनके लिए अल्फाज बोलना चाहता है, अलकाब बोलना चाहता है, यतीम क्यों कहता है, वो चोर क्यों नहीं कह देता। फरमाते हुजूर की शान, मुस्तफा जाले रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शहे बज़्म जन्नत, महर चरखे नबुव्वत, गुले बागे रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, नूर ऐने लताफत, ज़ेबो सैने नज़ाफत, यक्का ताजे फजीलत, नुक्ताए सिर्रे वहदत, मरकज़े दौरे कसरत, कासिमे कंज़े नेमत, फतेह बाबे नबुव्वत, खत्म दौरे रिसालत, शर्क़ अनवार कुदरत, जौहरे फर्द इज़्ज़त, सिर्रे गैबे हिदायत, इत्रे जैबे निहायत, माहे लाऊत खलवत, शाए नासूत जलवत, हिर्ज़े हर रफ्ता ताकत, नुस्ख़े जामियत, मतलाए हर सआदत, मक़ताए हर सियादत, कैफ़े रोज़े मुसीबत, मुझसे बेकस की दौलत, मुझसे बेबस की कुव्वत, जमे तफरीक व कसरत, कसरत बोदे किल्लत, इज्जत बोदे जिल्लत, रब्बे आला की नेमत, हक ताला की मिन्नत, हम गरीबों के आका, हम फकीरों की सरबत, गैज़ कल्बे दलालत, इल्लत जुमला इल्लत, मज़हरे मज़हरियत, मज़हरे मज़हरियत, गुले पाक मंबत, ज़िल्ले ममदूद राफत, बेबनावट अता, बेतकल्लुम मलाहत, सदरे बज़्म कसरत, राज़दारे वहदत, बेहतरीन खलकत, हर जगह की रहमत, साहिबे शफाअत, मालिके जन्नत, बानिए उम्मत, शफीए रोज़े क़यामत, गम गुसारे उम्मत, खलीलुल्लाह की हाजत, जिसकी नामुमकिन है मिदहत, यानी वो सरवरे किश्वरे रिसालत, काबे के बद्र दुजा, तैबा के शम्स दुहा, शाफ़े रोज़े जज़ा, दाफ़े जुमला बला, जानो दिले अस्फिया, आबो गिले अंबिया, कोशे के अर्शो दना, जिससे बस अफसू खुदा, खल्क के हाजत रवा, खल्क है जिसकी गदा, मिल्क खास किबरिया, माल के हरमा सिवा, अक्ले आलम से वरा, दुर्रे मकनूने खुदा, असल मकसूदे हुदा, मुआखरो मुब्तदा, मुक्तदा शम्मे हुदा, तन्रा दवा, जारा शिफा, ऐने अता, बहरे अता, जाने वफा, शाने सखा, खाने हया, रहम
रहमे खुदा, नूरे खुदा, हबीबे खुदा, मुश्किल कुशा, शमशुद्दोहा, बद्रुद्दुजा, सदरुल उला, नूरुल हुदा। और देखे मेरे इमाम ने सब कुछ कह दिया। उसके बाद कहते हैं आका आपकी तो शान ये है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद का कहूँ, जाने मुराद खाने तमन्ना कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सराखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फरमाया हुजूर की शान ये है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, अरे ईमान ये कहता है मेरी जान है ये हुजूर की शान है। अल्लाह ताला हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, सरकार का सच्चा इश्क अता फरमाए। अल्लाह इस शादी को बाइस से बरकत बनाए। और सुनो भाइयों, जो हुजूर से मोहब्बत करता आप भी उससे मोहब्बत करो, आप भी उससे मोहब्बत करो। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। और जो नबी से मोहब्बत नहीं करता कुछ नहीं। ध्यान रखना, एक टाइम की दावत में तुम परेशान हो जाते हो यार, एक टाइम तो भूखे भी रह सकते हो, दावतों चक्कर में परेशान हो, दावतों चक्कर में कुछ नहीं। ध्यान रखो, पहले ये देख लो हमें खिला कौन रहा है। ये एक टाइम खिला देगा, मदीने वाला मुस्तफा तो पूरी जिंदगी हमें खिला रहा है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। सब लोग बोले देने वाला है सच्चा। हाँ, उस नबी से मोहब्बत करे। अल्लाह मुझे आपको सबको हुजूर से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, अल्लाह इस शादी को बाइस से बरकत बनाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।